गुज़िश्ता दिनों आपने सुना कि नए पार्लियामेंट हाउस में नई भाषा से शुरुआत की गई, नई ज़बान से शुरुआत की, उसको नई भाषा से वेलकम किया गया। वेलकम कैसे किया गया? आप लोगों ने सुना कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ये चर्चाओं में है कि पार्लियामेंट हाउस में एक भाजपा के, बीजेपी के एमपी ने किस तरह की भाषा से नए पार्लियामेंट में हाउस में वेलकम किया। एक मुस्लिम एमपी को किस तरह की भाषा का उसने इस्तेमाल किया, वो आप लोगों ने सुना और हम भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। बताया ये जा रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, यानी हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, कानून का सबसे बड़ा अदारा जो मुल्क का है, जहां पे कानून क्रिएट होता है, कानून जहां पे बनता है, वहां पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया एक मुसलमान एमपी के खिलाफ। क्या मैसेज दिया जा रहा है मुल्क के सबसे बड़े कानून के अदारे से कौम के लोगों को कि किस तरह से आप मजहब के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैसेज दिया जा रहा है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से। और मैसेज किसकी जानिब से दिया जा रहा है? भाजपा की जानिब से, बीजेपी सरकार की जानिब से। मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए ये वीडियो, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। आपने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है एक मुस्लिम एमपी के खिलाफ। मैं आपको तफसील से बताऊं कि आप लोगों ने सुना भी है, लेकिन इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। कि गुज़िश्ता दिनों चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी। इस आज का जो पार्लियामेंट सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और मामूल के मुताबिक जिस तरह से हर पार्लियामेंट मेंबर को बोलने का वक़्त दिया, चंद मिनटों का वक़्त दिया जाता है हर पार्लियामेंट मेंबर को पार्लियामेंट हाउस में बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में जिस तरह से देखा गया कि बात करने का मौका दिया गया। रमेश भदौरी जो बीजेपी का एमपी हैं दिल्ली से, रमेश भदौरी बात कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, और इस दौरान यह बताया जा रहा है कि उनकी बात के दौरान एमपी दानिश अली जो एमपी हैं बीएसपी से, उन्हें किसी बात पे टोका। ये तो नई बात नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस में कोई बात रखता है, टोका भी जाता है, बात पे रोका भी जाता है और हल्ला भी उठता है। ये कोई नई बात नहीं है, पार्लियामेंट हाउस में, असेंबली में ऐसा होता है। और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, रमेश भदौरी ने इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया, इस तरह की गलाजत और गंदे अल्फाज उन्होंने कहे एमपी दानिश अली को कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, यानी कानून का जो सबसे बड़ा अदारा है जहां पे कानून को बनाया जाता है, वहां पे भाजपा का एक एमपी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है। आप लोग तो सब देख रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दानिश अली ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के पास एक
खत भी दिया, एक चिट्ठी दी और अपनी शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने क्या कहा इसके बरक्स में ये समझने वाली बात है कि उन्हें नोटिस निकाला है कि आप 15 दिन के अंदर इसके बारे में जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। अब ये कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, पार्लियामेंट हाउस चल रहा है, सैकड़ों में वहां लीडर लोग बैठे हैं और स्पीकर साहब उनकी बात सुन रहे हैं और आपकी आंखों के सामने सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर स्पीकर साहब ये नोटिस निकालते हैं कि आप 15 दिन में जवाब दीजिए। अब इसमें 15 दिन का वक्फा रखने की क्या जरूरत है? अगर बीजेपी का एमपी नहीं होता तो इसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाता, फौरन उन्हें बाहर निकाल दिया गया होता पार्लियामेंट हाउस से। लेकिन एमपी बीजेपी का है, वो कुछ भी करें उनको मोहलत है। बीजेपी के लीडर कुछ भी कह दें उनको मोहलत है। आप समझिए कि मजहब के नाम पे कानून के सबसे बड़े अदारे से किस तरह का मैसेज कौम को दिया जा रहा है। और क्या आप समझिए कि अगर कानून के सबसे बड़े अदारे से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का मैसेज दिया जाता है, तो फिर मुल्क में किस तरह का माहौल बनेगा? मुल्क में किस तरह से मजहब के नाम पे दंगे फसाद होंगे? देखिए पार्लियामेंट हाउस में इस तरह का मामला पेश आता है, इस तरह की कानूनी हरकत की जाती है और फिर जाके कार्रवाई नहीं, फिर जाके आप नोटिस देते हैं कि जनाब आप 15 दिन में अपना जवाब दीजिए कि आपने क्या करना है। अब इसके बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो रमेश भदौरी जी हैं उन्होंने गलत किया है, उन्हें पार्लियामेंट हाउस में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी। आपको मैं ये बात सुनाऊंगा चंद लोगों की, कुछ सहाफी लोग, कुछ लीडर लोग तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब इस बात से जाहिर होता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाहर आप कहीं भी इस तरह की बात करें कोई ममानत नहीं है, कोई रुकावट नहीं, बाहर करिए। ये चीजें नहीं करें कि इस तरह की बात करना किसी भी जगह पे गलत है, किसी भी मकाम पे इस तरह का मैसेज देना, इस तरह की गंदी और गलाजत वाली जुबान इस्तेमाल करना गलत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इससे साफ जाहिर ये होता है कि आप लोग ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने गलत किया, ये बात अगर उन्हें करनी थी तो बाहर करनी चाहिए थी। या आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी बातें करें तो बाहर करें। पार्लियामेंट हाउस में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पूरे मुल्क के लीडर बैठे हुए होते हैं, पूरे मुल्क के आवाम के चुने हुए नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए हैं, हर तरफ से कैमरा लगे हुए हैं, और इतना होने के बावजूद भी बीजेपी के लोग इस बात से कतराते नहीं हैं, इस बात से डरते नहीं है कि इस तरह की बात अगर हम करें तो इससे कोई गलत मैसेज जाएगा मुल्क में, इससे कोई गलत मैसेज जाएगा कौम को, इस तरह से कोई किसी के मजहब को ठेस पहुंचेगी। अब एक तो उन्होंने पर्सनली टारगेट किया एक मुसलमान एमपी को, और दूसरा मजहब के नाम पे उन्होंने टारगेट किया, और लीडरान बैठे हुए थे, लोकसभा के स्पीकर बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस की बात यह है कि मुल्क के सबसे बड़े अदारे से, मुल्क का सबसे कानून का जो अदारा है वहां से इस तरह की कानूनी हरकत की जाती है और फिर जंगी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि मुल्क में इस तरह की कोई हरकत हो और ऐसी हुकूमत से ये उम्मीद की जाए कि ये कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद की जाए कि ये मुल्क में हर मजहब की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ऐसे में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है कि इस तरह की सरकार जिनके सामने सामने और मुल्क के सबसे बड़े अदारे में इस तरह की हरकत की जाती है और फिर कार्रवाई नहीं, और फिर उस एमपी को आप नोटिस देते हैं कि आप 15 दिन में जवाब दीजिए। क्या कौन सी तहकीकात आपने करनी थी जनाब?
अरे आपके सामने सामने इस तरह की गंदी और कानूनी हरकत की जाती है, इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्सनली टारगेट किया जाता है और किसी एमपी को जो लोगों ने चुनकर पार्लियामेंट हाउस में भेजा हुआ है और उसके बावजूद वो मजहब के नाम पे उसे टारगेट करता है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और अभी आप नोटिस दे रहे हैं जनाब। और आपकी पार्टी का अगर ये एमपी नहीं होता, किसी और पार्टी का होता, तो आप लोग फौरन उसे सस्पेंड कर देते, फौरन उसे पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकालते। अफसोस की बात यह है और हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह का मैसेज मुल्क में कौम को दिया जा रहा है, किस तरह का मैसेज मुल्क के लोगों को दिया जा रहा है, जहां मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है, जहां पे कानून बनाया जाता है। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या इस तरह से होना चाहिए था इस इतने बड़े अदारे में? क्या इस तरह से मजहब के नाम पे किसी को टारगेट किया जाना चाहिए था? किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो बैठे हुए स्पीकर साहब है, उनको किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी ऐसे एमपी के खिलाफ? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस तरह का मैसेज सरकार ने मुल्क के लोगों को दिया? आप लोग जरूर इसके बारे में अपनी राय रखिएगा। अपने मेजबान शाहनवाज को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।